उसका जो है हमें पता होना चाहिए कि धर्म है क्या। हमें धर्म नहीं मालूम है और धर्म के अलावा सब कुछ मालूम है, और जो सब कुछ मालूम है वो हमारी सोच नहीं है, वो हमें बुद्धिजीवी ने वर्ग ने बार बार बताया है। बार बार क्या करेंगे, 22 प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाएं, और 22 प्रतिज्ञाओं पहली ही जो है प्रतिज्ञाएं इसका विरोध, इसका विरोध, इसका विरोध है। बाकी की भी प्रतिज्ञा है, वो कहाँ गई? तो बाबा साहेब जो कुछ करना चाहते थे वो तो तुम्हें करना ही नहीं है, वो तो कसम खा के करना ही नहीं है, और जो नहीं करना चाहते थे वो बार बार करेंगे। बाबा साहेब कह रहे हैं कि मेरी जय जयकार मत करना, मेरे बताए हुए मार्ग चलना, तो जय जयकारी करे आ रहे, जय जयकार। अभी भी यही हो ना, अमित शाह ने क्या बोला कि अम्बेडकर 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 फैशन बन गया है, तो कहाँ गलत बोला बताओ उसने? उसका तो मैं धन्यवाद करना चाहिए। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? कि अगर यही बात हम समझाना चाहें अपने समाज को कि तुम्हारे लिए जो है अम्बेडकर का नाम लेना, बुद्ध का नाम लेना फैशन है, तो गलत बात है क्या? ये फैशन तो है। अगर फैशन नहीं होती तो सारे बौद्ध हो गए होते हैं? होते नहीं होते? बताओ मुझे। तो फैशन तो है। अमित शाह ने तो समाज की आंखें खोलने वाला काम कराया, और सारी मीडिया जो है वो दिखा रही है। अगर हमें इतना प्रचार करना हो इस बात का कि भैया तुम्हारे लिए फैशन है, अगर हमें कहेंगे ना, है हम अगर इस बात का प्रचार करें तो यूट्यूब पे कितने आ जाएंगे? लाख आ जाएंगे, 2 लाख लोग देख लेंगे। लेकिन अमित शाह के स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन ये काम का हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का, मैं पहले कहा ना, ये हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो है वेंटिलेटर पे है, बुद्धि है ही नहीं। जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं इसने अपना पेट पालने के लिए नौकरी पाली इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग हो गया, बस। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई प्रोफेसर है, क्या कर रहे हैं? अगर प्रोफेसर वर्ग या जो आईएएस आईपीएस है ये बुद्धिजीवी होता तो अमित शाह की स्टेटमेंट से फायदा उठाता और समाज को बोलता कि भैया देखो असली बात कह दी है, अब तो जाग जाओ। है हमारा इतना बड़ा काम कर दिया कि सारी मीडिया में सब कुछ में इतना पैसा खर्च करते तब भी नहीं प्रचार कर पाते। आधा काम तो कर दिया, बाकी काम हमें करना चाहिए था, लेकिन हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। 40% पब्लिक रोड पे आ गई। हाँ, इस बात के विरोध में। और जब हमें अमित शाह का धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए, इतना पैसा लगा के उसने हमारा प्रचार कर दिया हमारे मिशन मूवमेंट का, तो उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि अमित शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भाई, अगर कोई आदमी हमें गाली दे रहा है, गाली है क्या? ये बताओ, गाली है क्या? बताओ, कोई बताओ, कोई गाली क्या है? गाली जो है ध्वनि तो है, ध्वनि है ना। ध्वनि जब संयोजन हो जाता है उसका क्या होता है? शब्द बन जाता है, और जब शब्द बनता है तो शब्द का अर्थ निकलता है। जब तक उस शब्द का अर्थ ना हो तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। समझ पाते हो क्या? अब उसका अर्थ है, इसीलिए वो हमें समझ में आ गया, और जैसे समझ में आया वैसे ही हमारे भाव उत्पन्न होने लगे, भावनाएं इकट्ठी होने लगी, और वो भावनाएं तभी आहत होती हैं जब हमें उसका अर्थ समझ में आता है। ऐसा ही है ना? तो जब जहाँ से शुरुआत हो रही है ध्वनि से, तो हम ध्वनि की तरफ ही क्यों नहीं बढ़ते? यही भगवान बुद्ध धम्म था। भगवान धम्म है ना ये। भगवान बुद्ध को अज्ञ भारद्वाज हर वर्ग के गाली देता है गाली, बहुत गाली देता है, और भगवान बुद्ध शांत खड़े हुए हैं, आराम से सुन रहे हैं। अब वो कहता है कि भाई मैंने तेरे को इतनी गाली दी, तुझे कुछ हुआ नहीं, तू कुछ बोला नहीं। तो क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में खीर है और तुम मुझे वो खीर मुझे देना चाहो और मैं उसको लेने से इनकार कर दूं, तो खीर किसके पास रहेगी? क्या मेरे पास आएगी? समझ में आ गई बात? अब ये तो धम्म था। अब इस धम्म को हमने अपनाया है क्या? हम क्या करते हैं, किसी ने एक गाली दी 10 गाली देंगे, 10 गाली देते हैं? और क्या सिखाते बच्चों को? हार के मत आइयो, हैं? किसी की सुन के मत आइयो। कोई एक सुनाए तो 10 सुना के आइयो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ऐसा ही है। और हमारा ये बुद्धिजीवी वर्ग जो वेंटिलेटर पे, वो भी हमें ये सिखाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हैं? सांसद मोदी जी संसद में बहुत दहाड़ रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम सहन नहीं करें। ऐसा ही है ना? अब ये ईंट से जवाब पत्थर से देंगे, ये कौन सी संस्कृति है? क्या ये वाली संस्कृति है? बताओ मुझे, कौन संस्कृति है ये तो ये वाली संस्कृति है। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? तो ये वाली संस्कृति क्या कर रही है? ये वाली संस्कृति कह रही है, ना ही बेरेन बेराणी समन्ति कुदाचरंग अबेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं ना कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है, अब वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। ये बहुत संस्कृति है। इसको समझाया बच्चों को हमने अपने बच्चों को? नहीं, बचपन से सिखा रहे हैं उनकी संस्कृति। तो अब हमारे बच्चों को हम बोलते हैं कि भाई तू तेज क्यों बोल रहा है, तू चिल्ला क्यों रहा है, तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तू अपने बाप पे चिल्ला रहा है। चिल्लाएगा ही, सिखाया क्या है तुमने उसको? कौन संस्कृति दी है? हैं? तो हमने अपने बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में डाल दी। डाली कैसे डाल दी? कि जब हमने उसको ये सिखाया कि ईंट के जवाब पत्थर से दियो, किसी की सुन के मत आइयो,
तो निकल गया, घर से जाना था कहीं, परीक्षा देने जाना था, रास्ते में मिल गए 4-5 लोग उसको, कुछ छोटी मोटी बात हो गई, गाली गलौज करी उन्होंने। अब सहन कहाँ करेगा, उसको सिखा रखा है ना ये, उसने भी 2-4 गाली दे दी तो उसको पीट पाट दिया, उसका हत्या भी कर दें, चाकू छुरी हो बंदूक हो तो मार भी देते हैं। हुआ है नहीं हुआ ऐसा? मैं कुछ भी बात ऐसी कह रहा हूँ जो व्यवहारिक ना कह रहा हूँ, जो ऐसा नहीं हुआ बता देना मुझे, होता है ना। अब वो जो हमारा बच्चा मारा गया वो किस वजह से मारा गया, उसमें किसकी गलती थी? हमारी गलती थी ना। हमारे महापुरुष हमारे दुख दूर करने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो हम तक जो है, जिस बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में ये काम था उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और हम उसी बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ का खिलौना बने जा रहे हैं। ऐसा ही है। अमित शाह जी ने जो कहा उसको सही तरह से समझाने का काम बुद्धिजीवी वर्ग था, नहीं समझाया, बल्कि क्या करा, FIR कराओ, पुतला फूको, ऐसे कर रहे हैं। और जो FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं वो भी लपेटे मारे हैं, जो पुतला फूक रहे हैं वो भी लपेटे मारे हैं, आ रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। ये हमारा बुद्धिजीवी वर्ग हमारा कल्याण करना चाहता है या नुकसान करना चाह रहा है? क्या करना चाह रहा है? तो हमें जो है ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा जो है लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है। अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं, भगवान बुद्ध का धर्म जो है फैशन नहीं है। फैशन है क्या? अमित शाह सही कह रहे हैं, अमित शाह सही कह रहे हैं। हमें नमन करना चाहिए अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आंखें खोल दी और उनका पुतले ला रहे हैं। ये तो बता दिया तुम्हारे भगवान। कोई हमें गाली दे और कभी मुस्कुरा के देख लेना, कभी कोई गाली दे तो एक बार मुस्कुरा देना, क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा? कोई गाली दे, पहली बात तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, तो अभ्यास ही नहीं, अभी तो ऐसा है गाली दे दी मुझे, अरे जल थम जाओगे, हैं? जब तुम्हें अभ्यास हो जाएगा, मुस्कुरा दोगे ना, वो जल बन जाएगा। अरे ये मुस्कुरा रहा है और चढ़ा रहा है मेरे को, ऐसे करेगा ना। तो ये जो है ना तरीके जो है धर्म के तरीके हैं। समस्याएं हमारी, भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, रोहिणी विवाह चल रहा है, तब क्या बोल रहे हैं कि 2 आदमी यहाँ से इकट्ठे हो, 2 आदमी इकट्ठे हो, दोनों 4 आदमी एक आदमी चुन लो, 5 आदमी मिलकर जो है इसके निपटा लो, समस्या का हल हो जाएगा, युद्ध की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा ना सकें, लेकिन हमारे ऊपर तो इस संस्कृति का असर है, तो हमारे को कहाँ चैन पड़ेगा किसी को कहे बगैर? जब तक बदला ना ले लें तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं दंपद में, क्या कह रहे हैं? अकोच्छी मंग अवधि मंग चीनी मंग हासी में ये चत्तंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। क्या उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने लूट लिया, जैसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। भगवान बुद्ध गलत है? गलत तो है, तुमने कब मानी बताओ मुझे? अगर गलत नहीं तो मानी कब? गलती तो है, तुम गलत साबित कर रहे हो उनको। भाई तुम ही हो जो बाबा साहब गलत साबित कर रहे हो। बाबा साहब का अपमान अमित शाह नहीं कर रहा। अमित शाह ने ठेकेदारी की है बाबा साहब का सम्मान करने की, नहीं ली ना, सब जानते हैं हम। तो हम कैसे आशा करें कि वो सम्मान करेगा? अगर उसने ठेकेदारी नहीं ले रखी है और फिर भी तुम ये समझ रहे हो कि उसको सम्मान करना चाहिए, तो गलती हमारी है। हमने ले रखी ठेकेदारी बाबा साहब सम्मान करने का, और अगर हम सम्मान न करें तो गलती हमारी है। बताओ है कि नहीं है? अपमान कौन कर रहा है बाबा साहब का? अमित शाह की औकात ही नहीं अपमान करने की। औकात उसकी होती है जिसके हाथ में अपमान करने की ताकत हो। उसके हाथ में कहाँ ताकत है अपमान करने की? ये तो हमारे हाथ ताकत है, क्योंकि बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग का जो है फॉलोअप तो हमें करना है ना, चलना तो हमें है। वो चले न चले उससे क्या फर्क पड़ रहा है?